यहाँ पर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबियों में भी शामिल रहे हैं। जिस वक्त पुलवामा का हमला हुआ था उस वक्त ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे और पुलवामा को लेकर के चौधरी सत्यपाल मलिक साहब ने बहुत बातें कही हैं, बहुत सारे सीधे सीधे आरोप नहीं लगाए बल्कि सवालिया निशान खड़े किए हैं। एक वीडियो उनका देखें आप, बाकी बात बाद में करेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ चीटों की तरह कहेगा मैं ही हूँ। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी है। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय कर रहा है। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में ये वीडियो अभी आपने सुना, वीडियो को चौधरी सत्यपाल मलिक साहब ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। अभी और भी बातें हैं जो आपसे करना है। प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो सत्यपाल मलिक ने पोस्ट किया हुआ है, थोड़ा सुने प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। सत्यपाल मलिक साहब लिखते हैं कि 2023 में मोदी ने ये बातें कही थी, सुन लें क्या कही थी। Because of you, HAL ने this optimism is because of you. HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो एक अगला कदम है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात Thank you for this opportunity. Otherwise, without you, one cannot do. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. जातू, चेचू, मन्नादोरा, हमारे तमिलनाडु मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर, मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूट उसमें डिलीवरी करेंगे। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, मिलेट्स श्री अन्न को अपनाना, मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना। अब इतनी सारी बातें हैं, जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक चीज़ और हम जोड़ देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अगर आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप कह करके मुखातिब किया था। मसला ये है कि इनकी डिग्री पर बड़े सवाल हैं। किसी की भी कोई डिग्री है, कोई चीज़ है, अगर कोई पूछता है तो बता देता है कि मेरी क्वालिफिकेशन इतना है। उसमें ना तो कोई शर्म की बात है, ना कोई छिपाने की चीज़ें हैं, लोग कह देते हैं। अब अगर पीएम साहब की ज़बान स्लिप हो जाती है या वो कोई शब्द नहीं कह पाते हैं, ऐसा होता है। हम लोग भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अब
प्रधानमंत्री मोदी, चूँकि वो ख़ुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और बाद में फिर वो MA पता नहीं क्या क्या उन्होंने पढ़ाई की है। अब ये डिग्री अगर जो इनकी एक रहस्यमय बनी हुई है, तो ये उसकी वजह से है कि ये हर बात पर रहस्य कायम कर लेते हैं। शादी का तब तक नहीं बताया था जब तक चुनाव आयोग का डंडा नहीं चला। चुनाव आयोग ने जब कंपलसरी कर दिया कि उसको हर इंसान को चुनाव लड़ते वक्त अपना स्टेटस बताना है, मैरिड है व्यक्ति, अनमैरिड है, जो भी है वो बताना होगा, तब जा कर के उन्होंने खुलासा किया कि ही इज़ मैरिड पर्सन। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि मोदी साहब की शादी हो चुकी है। और भी चीज़ें हैं, इतना रहस्यमय चीज़ों को क्यों रखा जाता है? तो वो जो लोग चीज़ों को समझते हैं वो जानते हैं कि जहाँ कोई गड़बड़ की जाती है तो वहाँ पर बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की तरह काम किया जाता है, लोगों को से चीज़ों को छिपाया जाता है, बातों को छिपाया जाता है। ये वीडियो चौधरी सतपाल मलिक साहब ने एक्स पर डाला हुआ है। अब थोड़ा सा जो इलेक्शन को लेकर के चौधरी सतपाल मलिक साहब ने कहा है, तो वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि नई पार्लियामेंट बन चुकी है, नई पार्लियामेंट में संगोल स्थापित हो चुका है। अब संविधान की जगह संगोल ले लेगा 2024 में, हमारा ऐसा ही मानना है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है वैसे हमारे यहाँ। अब ये संगोल को लेकर के कम से कम हम अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी ऐसा कह चुके हैं, हमें जानकारी नहीं थी कि इसका क्या ऐतिहासिक या धार्मिक क्या महत्व है, मगर संगोल को स्थापित किया गया, बड़ी पूजा अर्चना हुई उसको लेकर के। तो अब जो देश में चिंताएं हैं वो ये हैं कि 2024 में अगर केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं रिप्लेस किया गया तो देश से डेमोक्रेसी और जो भी हमारा फेडरल सिस्टम है ये सब खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और मुमकिन है चुनाव ना हो, फिर एक अलग तरह की जो डेमोक्रेसी है वो स्थापित हो जाएगी। सतपाल मलिक यही कहना चाहते हैं